दिल्ली के पीतमपुरा के गेलाराम पार्क में श्री मदन लाल खुराना मेमोरियल कमल क्रिकेट लीग के चौथे दिन के मैच हुए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना की स्मृति में लगातार तीसरे साल इस क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। लीग के तीसरे दिन खेले गए दो मुकाबलों में से पहले फ्रेंडली मैच में ऑर्गेनाइजर्स 11 की टीम ने दिल्ली पुलिस 11 की टीम को 12 रनों से मात दी, जबकि दूसरा मैच योगी 11 और प्रणव 11 के बीच हुआ, जिसमें योगी 11 ने प्रणव 11 को 17 रन से हरा दिया। चौथे दिन उद्घाटन सत्र में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और शालीमार बाग की निगम पार्षद रेखा गुप्ता, जाने माने पहलवान योगेश्वर दत्त, बीजेपी नेता मनीष चौधरी, संजीव शर्मा, पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र मोहन भंडारी, पंजाब केसरी ग्रुप से आकाश चोपड़ा एवं राधिका चोपड़ा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि स्वर्गीय मदन लाल खुराना दिल्ली के शेर थे। उन्होंने दिल्ली को मेट्रो और शिक्षण संस्थान दिए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और शालीमार बाग की निगम पार्षद रेखा गुप्ता ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना को याद करते हुए उन्हें लोगों के दिलों में बसने वाला नेता बताया। वहीं योगेश्वर दत्त ने कहा कि इस तरह के आयोजन से यूथ खुद को अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। तो वहीं आकाश चोपड़ा ने अपने परिवार से स्वर्गीय मदन लाल खुराना के संबंधों की यादें साझा की। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट शिवम छाबड़ा और संयम छाबड़ा ने सबका आभार जताया। देखिए, ये लगातार तीसरा टूर्नामेंट है उनकी स्मृति में और खुराना साहब को याद करने के लिए कैसे शब्द की आवश्यकता नहीं है। खुराना साहब तो हम सबके दिलों में रहते ही हैं। दिल्ली का जो विकास, दिल्ली का जो सपना खुराना जी के समय में शुरू हुआ, उसमें भी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन अपने कार्यकाल में खुराना जी दिल्ली की आवाज़ बनकर रहे। उन्होंने दिल्ली की जनता को हमेशा भगवान के रूप में माना। वो कहते थे कि ये दिल्ली मेरा मंदिर है और मैं इसका पुजारी हूँ। देखिए, आदरणीय श्री मदन लाल जी खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के शेर के नाम से वो जाने जाते थे। भूतो न भविष्यति, ऐसा मुख्यमंत्री जो कभी पहले कभी हुआ नहीं था और आगे कभी होगा नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली को दिल से जिया और दिल्ली के लिए जो जो काम उन्होंने किए वो कोई भी मुख्यमंत्री कभी दिल्ली में कर नहीं पाया। आज मेट्रो उनकी देन है, ये फ्लाईओवर, ये सड़कें, ये सारे काम उन्हीं की देन है। तो ऐसी पुण्य आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका दिखाया हुआ मार्ग हमेशा हम उस पर चलें। और आज का ये टूर्नामेंट जो भाई शिवम खुराना जी के माध्यम से हो रहा है, मैं दिल की गहराई से उन्हें, उनके पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उनकी स्मृति जनता के मनों में यूं ही जलती रहे और युवा जो है उनके दिखाए हुए पथ पे चलते रहें। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, जिनको दिल्ली का शेर कहा जाता था, उनकी याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और खेल, सबसे बड़ी खेल की खासियत है कि खेल हमें जोड़ते हैं एक दूसरे से। खेल जीने की राह दिखाते हैं, संघर्ष करने की राह दिखाते हैं। बड़ा खिलाड़ी बनना ना बनना वो अलग बात है, पर हमें खेल हम सबको खेलना चाहिए, चाहे कोई भी खेल हो। इसलिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और मैं शिवम भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया और ऐसे खेलों के आयोजन, अलग अलग खेलों के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे हमारे युवा नशे से बचेंगे, उनको एक ज़िंदगी जीने का तरीका पता लगेगा। और संघर्ष सभी की ज़िंदगी में होता है। खेल से हमें संघर्ष करना आता है, तो खेल बड़ा ज़रूरी है सभी के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ शिवम भैया को और मेरे परिवार को, अंकल जी को, कि मुझे यहाँ बुलाया और इस अवसर में मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने जैसे पहले ही बोला कि जो माननीय मदन लाल खुराना जी थे, उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ किया,
आज मुझे लगता है उनकी बदौलत ही जो दूरदर्शी लोग उनके जैसे थे, उनकी वजह से हम 100 पदक हासिल कर पाए हैं और मेरे ख्याल से फ्यूचर में 200 भी करेंगे। नरेंद्र मोहन भंडारी छाबड़ा परिवार को मदन लाल खुराना जी की इस याद स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 5 साल से लगभग 5 साल से कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। मदन लाल खुराना जी हमारे दिल्ली के शेर और दिल्ली का जितना विकास उन्होंने किया है और शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा।